राधे राधे दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। जनवरी का महीना चल रहा है जिसमें स्टार्टिंग लोहड़ी के त्यौहार से होती है। लोहड़ी का त्यौहार जो पंजाब में पारंपरिक रूप से बनाया जाता है, पहले तो पंजाब में ही बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सब अन्य शहरों में बनाया जाने लगा, जो बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। लोहड़ी के त्यौहार पे इतनी ठंड और अग्नि के चारों तरफ बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। लोहड़ी के त्यौहार में नवविवाहितों की पहली लोहड़ी हो, पहला बच्चा हो। पहले तो बेटों की पहली लोहड़ी बनाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए दोनों की पहली ही लोहड़ी खूब धूमधाम से बनाई जाती है। रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, खाना पीना, डांस, ढोल धमाके बहुत होते हैं। लोग बड़े धूमधाम से बनाते हैं। चलिए लोहड़ी के बारे में जानकारी लेते हैं। यह पर्व फसल और खुशहाली का भी प्रतीक माना जाता है। लोहड़ी का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ बनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में ये खास देखने को मिलती थी। अब तो अन्य देशों में भी खूब अच्छे से बनाई जाती है। 2025 में लोहड़ी 13 जनवरी को बनाई जाती है, जिसके अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति पड़ती है। देश के अन्य हिस्सों में भी बड़ी धूमधाम से बनाया जाने लगा है। इस साल लोहड़ी का पर्व संक्रांत से ठीक एक दिन पहले 13 जनवरी को बनाया जाएगा। लोहड़ी के बाद से ही रातें छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं। लोहड़ी के दिन शाम के समय सभी लोग लोहड़ी के चारों तरफ नाचते गाते ढोल धमाके करते हैं। इस दौरान अग्नि में तिल, रेवड़ी, गुड़, गज्जक आदि चीज़ें डाली जाती हैं। इस दिन रवि की फसल को भी आग में समर्पित किया जाता है। साथ में ही अग्निदेव और सूर्य देव का धन्यवाद किया जाता है। इस दौरान कुछ लोग लड्डू भी बांटते हैं और कई लोग पतंगे भी उड़ाते हैं। लोहड़ी के पर्व से संबंधित एक पौराणिक कथा है जो आज भी बेहद प्रसिद्ध है। लोहड़ी के दिन एक लोकगीत भी गाया जाता है जो आज भी लोगों की ज़बान पे चढ़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि एक मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल में दूल्हा भट्टी नाम का एक लुटेरा रहता था। वह अमीरों से धन चुरा कर गरीबों में बांट दिया करता था। साथ ही में गरीब हिंदू सिख समुदाय की लड़कियों के विवाह में भी मदद करता था। इस दौरान एक बार दूल्हा भट्टी को सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बहनों के बारे में पता चला, जो बहुत ही गरीब और रूपवान थी। उन दोनों बहनों को जमींदार उठवा कर अपने साथ ले गया था। उसके बाद दूल्हा भट्टी ने उन दोनों को ढूंढा और उन्हें वहाँ से बचाकर जंगल में लेकर जाकर उनकी शादी करवा दी। कन्यादान उसी ने किया। जिस दिन यह सारी घटना हुई उस दिन लोहड़ी का पर्व था। इसके बाद पंजाब में उन्हें नायक की उपाधि दी गई थी। लोहड़ी के दिन सूर्य देव और अग्निदेव की पूजा की जाती है। इसके अलावा अच्छी फसल की कामना के लिए लोहड़ी की पूजा की जाती है। लोहड़ी किसानों की मेहनत और खुशहाली का भी प्रतीक है। इसे पंजाब में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बेहद धूमधाम से बनाया जाता है। लोहड़ी का इतिहास शीतकालीन संक्रांत के अंत का जश्न मनाने का संकेत देता है, लेकिन इस त्यौहार का हिंदू देवी देवताओं की पूजा से भी संबंध है। लोहड़ी का त्यौहार अग्नि देवता और सूर्य देवता की पूजा द्वारा किया जाता है। इसमें आमतौर पर सरसों का साग और मक्की की रोटी, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली और गुड़ की चक्की, दही भल्ले, तिल गुड़ के व्यंजन, पंजीरी और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन शामिल होते हैं, जो लोग अपने घरों में बनाते हैं। रिश्तेदार आते हैं, खाते पीते नाचते गाते अपना लोहड़ी का त्यौहार बनाते हैं। लोहड़ी की अग्नि को बुरी नज़र से बचाने का प्रतीक भी माना जाता है। लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लोहड़ी के दिन लोग
सुख समृद्धि की कामना करते हैं और अग्नि में घी, तिल, गुड़ आदि डालकर भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और लोहड़ी के दिन जो नवविवाहिताएं महिलाएं हैं, उनका 16 श्रृंगार करना तो शुभ माना जाता है। उनकी पहली लोहड़ी होती है जो खूब धूमधाम से बनाई जाती है। इसमें सभी स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी नए वस्त्र भी धारण करते हैं। लोहड़ी के पवित्र अग्नि में तिल, गुड़, रेवड़ी आदि अर्पित कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। और नवविवाहित जोड़े कई बार लाल, गुलाबी, पीला या अन्य शुभ रंगों के कपड़े पहनते हैं। लोहड़ी त्योहार फसल पकने और अच्छी खेती के प्रतीक के रूप में बनाई जाती है। सूर्य के प्रकाश व अन्य प्राकृतिक तत्वों से फसल के उल्लास में लोग एकजुट होकर यह पर्व बनाते हैं। इस दिन सभी लोग इकट्ठा होकर सूर्य भगवान और अग्निदेव का पूजन कर उनका आभार प्रकट करते हैं। लोहड़ी की संध्या से ही लोग लकड़ी जलाकर अग्नि के चारों तरफ चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं और आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दाने की आहुति देते हैं। अग्नि की परिक्रमा करते और आग के चारों ओर बैठकर लोग आग सेकते हैं। इस दौरान रेवड़ी, खील, गज्जक, मक्का खाने का आनंद लेते हैं। पंजाबियों के लिए तो लोहड़ी उत्सव बहुत ही खास होता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चा हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। वहाँ तो जैसे पार्टी वाला माहौल बन जाता है। घर में नववधु या बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत विशेष होती है। इस दिन बड़े प्रेम से बहन और बेटियों को बुलाया जाता है। लोहड़ी सर्दियों की फसलों की बुआई के मौसम के अंत का प्रतीक होता है और अच्छी फसल के मौसम का मार्ग खोलती हैं। जैसे अब से दिन बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी होंगी। पंजाबी और हिंदू समुदाय सर्दियों के मौसम में फसलों की प्रचुर मात्रा में कटाई के लिए अग्निदेव और सूर्य देव से प्रार्थना भी करते हैं। लोहड़ी के दिन लोग नाच, गाना, हंसी ठट्टा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण और निर्धनों को दान आदि दिया जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों के घर त्योहार उपहार भेजे जाते हैं। लोहड़ी पर लोग परंपरागत वेशभूषा भी धारण करते हैं। इस दिन लोग ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा करते हैं। लोहड़ी की रात लोग खुले मैदान में लकड़ियों से अलाव जलाते हैं। लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर उसकी परिक्रमा करते हैं। लोग अग्नि में मूंगफली, गज्जक, पॉपकॉर्न, मक्का और रेवड़ी की आहुति भी देते हैं। इस दौरान लोग गीत भी गाए जाते हैं। पतंगबाजी भी की जाती है। नवविवाहित जोड़े लोहड़ी की अग्नि की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं और इस दिन जो पारंपरिक कहानी है दूल्हा भट्टी की, वो भी लोग खूब सुनते हैं। इस लोहड़ी को खूब धूमधाम से बनाया जाता है। आप सब भी दोस्तों जानते होंगी और आप लोगों के घर भी लोहड़ी का त्यौहार खूब धूमधाम से बनाया जाता होगा। भगवान करे आप लोगों की खुशी इसी तरह बनी रहे, आप लोगों का साथ हमारे साथ इसी तरह बना रहे दोस्तों, और हम आगे भी ऐसी ही अच्छे अच्छे त्योहारों की कहानियाँ, जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। दोस्तों इसी तरह अपना साथ हमारे लिए साथ बनाए रखिएगा और हमें आगे बढ़ने में मदद कीजिएगा। दोस्तों लोहड़ी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में लोहड़ी खुशी से बनाई जाए। अपने रिश्तेदारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको प्यार बनाए रखें और बुजुर्गों का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। चलिए, आपको ये जानकारी, कहानी पसंद आए लोहड़ी के बारे में तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। सुबह लोहड़ी के दिन सुबह उठ के अपने बच्चों को प्यार दीजिएगा और हमारा भी उन्हें हमारे से तरफ से भी उन्हें चरण स्पर्श कीजिएगा। बड़े बुजुर्गों को, छोटों को प्यार दीजिएगा। चलिए, लोहड़ी की
आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।